बेहतर सी बेहतर की तलाश करो, बेहतर सी बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा, टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ आप लोग का स्वागत करता आपकी अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। मैं हूं दोस्तों अमित कुमार और आज का जो टॉपिक है दोस्तों टाइम और डिस्टेंस, जो कि प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी टाइम और डिस्टेंस के क्वेश्चन को हल किए थे और आज भी नए क्वेश्चन के साथ हम लोग हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए दोस्तों, आपका प्यारा प्रश्न आपके पास ये है कि एक व्यक्ति अपनी समान गति के 3/4 दर पर टहलते हुए 1.1/2 घंटे देर से पहुंचता है, उसकी समान गति दर क्या है? तो ऑप्शन ए 3 आवर्स, ऑप्शन बी 4.1/2 आवर्स, ऑप्शन सी 6 आवर्स, ऑप्शन डी 12 आवर्स। चलिए दोस्तों, बड़ा प्यारा सा प्रश्न है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते थे। देखिए दोस्तों, कहता है क्या, एक व्यक्ति अपनी समान गति, तो समान गति व्यक्ति का मान लेते हैं दोस्तों क्या, x किलोमीटर पर आवर है ना दोस्तों। तो कहता है गति के 3/4 दर पर टहलते हुए 1.1/2 घंटे देर से पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों, चूँकि लिख सकते हैं इसके हमें x माइनस 3x/4 के दर से अगर जाता है दोस्तों तो कितना मिनट लगता है, तो 2 हो गया, 3/2 आवर्स लगता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसे कैलकुलेट कर देंगे तो 4x माइनस 3x/4 इक्वल टू 3/2 इम्प्लाई दैट x/4 equal to 3/2, therefore x equal to 3 into 4/2, 2 cancel equal to 6 आवर्स। ये रहा आपका आंसर। क्लियर दोस्तों? चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि 2 आवर्स में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की एक दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चलकर तथा कुछ भाग 10 किलोमीटर पर आवर से साइकिल पर तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी बतावे। तो आपका ऑप्शन रहा दोस्तों, ऑप्शन से कहता है 3.6/7 किलोमीटर, ऑप्शन बी कहता है 4 किलोमीटर, ऑप्शन सी कहता है 2.5 किलोमीटर, ऑप्शन डी कहता है 2.6/7 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि फिगर ड्रॉ करते हैं। आप फिगर देख रहे हो, ऑलरेडी मैंने पहले से ही फिगर ड्रॉ कर दिया कि समय की बचत हो। तो चलिए दोस्तों, फिगर क्या है, ए बी कोई क्या है, दूरी है जिसका कितना किलोमीटर है, आपका 8 किलोमीटर दिया गया है। ठीक है, जो कि जैसा कि प्रश्न आपको कहता है। उसके बाद इस 8 किलोमीटर को टोटल जो समय लगता है दोस्तों, वो कितना लगता है आपका 2 आवर्स लगता है। कितना लगता है 2 आवर्स। अब बात हुई कि इस डिस्टेंस को किस प्रकार से हम लोग पूरा किए। तो पहला जो डिस्टेंस दोस्तों कहता है कि पैदल चल करके, पहला करता कुछ भाग 3 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चल करता कुछ भाग 10 किलोमीटर पर आवर से साइकिल से करता है। तो पहला क्या करता है, क्योंकि मांग तो रहा है हम लोग को साइकिल द्वारा तय की गई दूरी को, तो सबसे मान लिए कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, d1 बराबर मान लिए x किलोमीटर और उसको तय करता है s1 इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। साइकिल को चाल को हम क्या मान लिए, s1 मान लिए, पहला चाल मान लिए। उसके बाद शेष दूरी जो पैदल चलता है, तो टोटल दूरी हमको 8 दिया हुआ है दोस्तों। तो 8 में अगर -x कर देंगे तो उतना ही दूरी ने पैदल चला है ना। तो d2 बराबर कितना मान लिया, 8 - x किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? चलिए, इस दूरी को तय करने में 3 किलोमीटर पर आवर से चलता है। ठीक है, तो कहता कि बताइए कि साइकिल द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, मतलब d1 मांग रहा है दोस्तों। तो कैसे होता, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या, अगर इस क्वेश्चन को अगर हल करना है तो नॉर्मली सी बात है दोस्तों कि हम लोग इस फार्मूले पे पुट करेंगे, मतलब समय के फॉर्म में लिखेंगे। समय बराबर आपको पता है दोस्तों क्या होता है,
दूरी बटे चाल होता है। ठीक है, तो दोनों का दूरी को जोड़ देंगे तो टोटल जितना समय लगता है टी हो गया दोस्तों। तो टोटल कुल समय हमें मालूम है, तो उसी को फॉर्म में लिखे d1/s1 प्लस d2/s2 प्लस, इसलिए लिखे ना कि उसी दूरी को ना दो भागों में डिफरेंट तरीके से हम लोग तय कर रहे हैं ना। क्लियर दोस्तों? तो चलिए अब इस पर कितना हुआ पुट कर दीजिए वैल्यू। समय हमको दिया हुआ है दोस्तों 2 इक्वल टू कर देंगे आपको d1 कितना दिया हुआ, s दिया हुआ है, इसको दूरी को तय करने में कितना लगता है 10 दिया हुआ है दोस्तों, प्लस 8 माइनस एक्स बाय 3 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, यही तो हम किए। बस नॉर्मली आप क्या कर दीजिए दोस्तों, इसको हल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, आप हल कर दीजिएगा तो आपका आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, तो 3x हुआ दोस्तों 80 हुआ, यह 10x हुआ बाय आपका 30 हो गया, इम्प्लाई दैट 60 इक्वल टू आपका हो जाएगा दोस्तों माइनस 7x प्लस 80 दोस्तों। अगर आप इसे उधर देंगे तो 7x इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 20। कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/7 हो जाएगा। अगर आप इसे भाग देंगे तो क्या होगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। शेष क्या बचेगा 6/7 किलोमीटर। ये रहा आपका आंसर दोस्तों। क्लियर? चलिए प्यार से इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न कहता है कि एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करती है। वो आधी दूरी को 40 किलोमीटर पर आवर में और शेष दूरी को 60 किलोमीटर पर आवर में तय करती है, तो यात्रा की दूरी कितनी है? यात्रा की दूरी कितनी है? तो आपका ऑप्शन ए का है 350 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 420 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 384 किलोमीटर, ऑप्शन डी 400 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं किस प्रकार हल करते हैं। तो पहले डायग्राम से समझते हैं। ऑलरेडी मैं पहले से ही डायग्राम ड्रॉ कर चुका हूं कि इसलिए कि समय थोड़ा कम लगे, वीडियो थोड़ा शॉर्ट में बने। तो चलिए देखते हैं। कहता है दोस्तों कि प्रश्न कहता है आपका कि एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा 8 घंटे में मतलब पूरा करता है, मतलब पूरी यात्रा जो हो, जो भी दूरी हो, मतलब डिस्टेंस डी है, उस डी को कवर करने में टोटल समय कितना लगता है दोस्तों? आपको 8 घंटा लगता है। क्लियर? तो ये मेरा टोटल डी किलोमीटर हो गया, आपका टोटल समय कितना हो गया 8 घंटा हुआ। अब कहता है दोस्तों को वह आधी दूरी मतलब d/2 को 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। और कहता है क्या शेष दूरी आपका क्या बच गया d/2 बचा ना। तो इस दूरी को भी तय करने में कितना लगता है? अगला 60 किलोमीटर। कितना लगता है दोस्तों? आपका 60 किलोमीटर। ठीक है, पर आवर तय करता है। तो यात्रा की कुल दूरी कितना होगा? इसे यदि हम लोग जब आपको पता कि टाइम के फॉर्म में अगर निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो चलिए दोस्तों टाइम के फॉर्म में फार्मूला क्या होता है? t इक्वल टू होता है दोस्तों d/2 लिख दीजिए s1 प्लस d/2 s2। टोटल समय कितना दिया हुआ आपका 8 आवर दिया हुआ है दोस्तों। तो अब d/2 कितना है? ठीक है, s1 कितना हुआ है 40 दिया हुआ है, प्लस d/2 60 दिया हुआ है दोस्तों। तो d नीचे चला जाएगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, प्लस d/120। यही है दोस्तों आपका 8 आवर्स हो गया। क्लियर? चलिए जब क्लियर हो गया दोस्तों तो आप लोग आराम से एकदम इजी तरीके से कर सकते हैं इस प्रश्नों को। चलिए अब जब एलसीएम लीजिएगा दोस्तों तो 8 इक्वल टू 120d प्लस 80d बाय 80 इंटू 120। क्लियर दोस्तों? आप चला जाएगा आपका इधर, जब इस दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना होगा 200d इक्वल टू 8 इंटू 80 इंटू 120
यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर डी इक्वल टू 8 इंटू 80 इंटू 120 बाय 200। आपका 0 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 6 हो गया। आप इसका कितना हो जाएगा 64 इंटू 6 कर दीजिएगा आप, तो कितना हो जाएगा दोस्तों डी बराबर 384 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत प्यारा सा है। कहता है ए और बी 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भाग लेते हैं। ए 5 किलोमीटर पर आवर दौड़ता है यदि, देखिए कंडीशन शुरू हो गया, यदि बी के 8 मीटर दौड़ने के बाद ए आरंभ करता है फिर भी उसे 8 सेकंड से हरा देता है, तो बी की गति कितनी है? बी की गति कितनी है? तो ऑप्शन से ए दोस्तों 4.15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन से बी 4.14 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी 4.25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन से डी 4.41 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए दोस्तों इसको डायग्राम से एक थोड़ा समझ जाते हैं। बेसिकली कोई दूरी 100 मीटर है दोस्तों, तो कहता है कि ए दौड़ता है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना, जिसका ए का स्पीड कितना दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर, जो कि प्रश्न में कहता है दोस्तों। ठीक है, और वो 8 सेकंड में बी को हरा देता है। तो देखिए बी जो ऑलरेडी क्या है 8 मीटर का दौड़ चुका है। जब बी 8 मीटर पहुंच जाता है तब ए प्रारंभ करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ना। ठीक है, उसके बाद देखिए 8 सेकंड में क्या करता है, वो पहुंच 8 सेकंड से उसको हरा देता है, किसको, बी को हरा देता है। ठीक ना, तो फिर कहता है कि आपका बी की गति कितना होगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि ए का निकाल लेते हैं। ठीक है, ए का जो दिया हुआ है क्या, स्पीड, स्पीड बराबर कितना हुआ है दोस्तों 5 किलोमीटर है। इसको अगर आप बदल देंगे आप क्या किलोमीटर को मीटर में, तो उसको हम कितने से गुना करेंगे 5/18 से, 5/18 से ना, बोलो। तो 5/18 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25/18 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना है दोस्तों ए का, ये भी तो 100 मीटर दौड़ी करता थे ना, तो समय तो लगेगा ना। तो समय बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों इसका ए का, समय बराबर हो जाएगा D/S इक्वल टू हो जाएगा आपका 100/25 इंटू 18। सही है ना, ऐसा ही आप 25 को कटा दीजिएगा तो 4 टाइम में कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 72 मीटर पर 72 सेकेंड हो जाएगा। चलिए ए का तो पता चल गया 72 सेकेंड। अब बी द्वारा निकालेंगे दोस्तों, क्या बी को देखते हैं, ए हो गया। अब बी का देखते हैं, बी का क्या देखते हैं को 8 मीटर ऑलरेडी पहले से था दौड़ा हुआ, तो उसका दूरी कितना हो गया, डिस्टेंस बराबर आप 100 में घटा देंगे 8 मीटर को, तो आपका कितना बचेगा 92 मीटर्स। समझ रहे हैं ना बात को ना, 8 मीटर तो उसने दूरी तय कर चुका, तो उसके बाद कुल दूरी, उसके बाद उसका कितना दूरी और तय करना होता है, तो 92 मीटर, जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं। इतना बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत बोलिए फटाफट, कहीं कोई दिक्कत हो गया नहीं ना। तो चलिए जब इतनी बात समझ में आ गया तो इसमें जो समय लगेगा कितना लगेगा दोस्तों, तो कहता है 8 सेकंड से हरा, मतलब 8 सेकंड से हरा दिया कहने का तो क्या हुआ, कोई 8 मिनट लेट पहुंचा होगा ना बी, तब ना 8 मिनट पहले पहुंच गया वो ए। ठीक है, जो समय था टाइट टाइम से, तो इसका जो समय हो गया दोस्तों कितना हो जाएगा आपका बी के लिए, बी के लिए समय कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये टोटल समय किसका ए का, ए का कितना था 72 था, और ये 8 सेकंड से किसको हरा दिया इसको, तो बी को, तो बी में अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80 सेकंड हो जाएगा,
जब 80 सेकंड हो गया तो बी का समय हम लोग ज्ञात कर लिया ना, बात समझ गया इतना ना। तो ठीक है, जब इतना बात समझ में आ गया तो पूछता है क्वेश्चन क्या, बी की गति क्या होगा। तो बी का गति एस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बता दीजिए आप। तो एस बराबर हो जाएगा डी बाय टी। तो 92 मीटर बाय 80 सेकेंड। ठीक है, आप इसको अब क्या करेंगे, आप इसको आप किलोमीटर में बोल दीजिए। मीटर में इसका चेंज करने के लिए 5/18 किए थे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए जस्ट उल्टा। ठीक है, जब उल्टा कर दीजिएगा तो आप कट करा दीजिएगा, इसको कट करा दीजिए। 9 हो गया, 40 हो गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 46, 20। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2310। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा, तो 23 इंटू 9 बाय कितना हो जाएगा आपका 50, यही होगा ना, 23 बाय 950। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप जब कैलकुलेट करिएगा कितना हो जाएगा, भाग दे दीजिएगा तो ये कितना में आंसर आ जाएगा आपका 4.14 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर दोस्तों, समझ गए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये है कि कहता है एक व्यक्ति कतिपय दूरी को तय करने के लिए अपनी गति को घटाकर 2/3 कर देता है और परिणाम स्वरूप 1 घंटा लेट हो जाता है, तो अपनी समान गति से वो उसी दूरी को कितना समय में तय करेगा। तो ऑप्शन से ए 1/4 आवर, ऑप्शन बी 1/2 आवर्स, ऑप्शन सी 1 आवर्स, ऑप्शन डी 2 आवर्स। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग इस तरह। सबसे पहला क्या बात है दोस्तों कि देखिए कि आपका जो डिस्टेंस है ना बराबर है, क्या है, डिस्टेंस दोनों केसों में क्या है, बराबर है। तो पहले क्या होता है उसका नॉर्मल गति से उसका दूरी कितना तय होता है। मान लीजिए डी कोई दूरी है, उसको नॉर्मल गति से तय करने में कितना हो जाएगा, आपका दूरी बराबर होता है क्या, 4 गुना समय। इस बात को याद है ना। तो मान लीजिए कि नॉर्मल चाल कितना हुआ, नॉर्मल स्पीड हो गया आपका x किलोमीटर, ठीक है, बराबर। तो d बराबर क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, x किलोमीटर है, समय t है, समय कितना लगता है दोस्तों, t सेकेंड। तो ये हो गया आपका क्या, t आवर्स लिख दो, सॉरी। नॉर्मल में क्या हो जाएगा आपका xt हो गया। अब कहता है क्या, अपनी गति को घटा कर 2/3 कर दे। जो उसकी गति थी उसमें अपना गति को क्या कर दिया, घटा दिया। तो घटाने के बाद क्या हो गया, अपनी गति को घटा कर 2/3 कर दिया। अगर उसकी गति कितना हो गया दोस्तों, 2x/3 हो गया। तो समय कितना दूरी क्या होता है, तो 1 घंटा लेट हो गया। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्मल में t था तो इसमें 1 घंटा लेट होगा तो जोड़ देंगे +1। बस इसको हल कर दीजिए, आपका निकल जाएगा आंसर। x कैंसिल कर दीजिए आप, t बराबर हो जाएगा दोस्तों आपका 2/3 t + 1, 3t इक्वल टू 2t + 1। इधर भेज देंगे आप तो t बराबर कितना हो जाएगा 1 आवर्स। ये आपका क्या हो गया आंसर्स, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों आज हम लोगों ने टाइम और डिस्टेंस जैसे टॉपिकों से आज 5 प्रश्नों का हल किए, और ये हमारी आखिरी क्लास थी टाइम और डिस्टेंस का। और जितने भी प्रकार के टाइम और डिस्टेंसों में प्रश्न पूछे गए थे रेलवे में, उस सारी प्रश्नों का हल हम लोग करवा दिए हैं। जो स्टूडेंट, जो छात्र जो नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टाइम और डिस्टेंस का जो प्लेलिस्ट होगा उसमें क्लिक कर लीजिएगा। शुरू से लेकर के अभी तक का सारा वीडियो उसमें मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों
अगर यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसलिए सब्सक्राइब कर लें दोस्तों कि नए नए वीडियो जब भी आएंगे तो आपके पास पहले पहुंचेगा, बेल आइकन दबा करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे रेलवे का क्वेश्चन कुछ हल करेंगे हल। ठीक है, आज हम लोग नॉर्मली टाइम और डिस्टेंस था, अब ट्रेन का चलेंगे नेक्स्ट क्लास, मतलब कल की क्लासों में। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।